नमस्कार दर्शकों, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच जो आप जानना चाहते हैं। आज मीडिया की गिरती गरिमा को पूरे देश ने देखा। आज देश भर में मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में देश भर में नंबर 1 है। मामला हरियाणा के प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया के कुछ चैनलों ने संत जी के आश्रम पर भ्रूण हत्या, यौन शोषण जैसे अपराध से जुड़ी खबरें दिखाई थी, जिसके बाद जनता में आक्रोश फैल गया। हुआ यह कि सोशल मीडिया के ट्विटर एक्स पर जनता ने अपना गुस्सा दिखाया। लोगों के अनुसार मीडिया ने बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत खबरें दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम किया है। आज की खास कार्यक्रम में हम लोगों से जानेंगे कि क्या सच में भारतीय मीडिया बिना किसी तथ्य, बिना किसी भी सबूत के खबरें दिखाती है। हमारे साथ खास कार्यक्रम में गोविंद मेघवाल, नरसिंह बैरागी, गिरिराज शर्मा, संतोष गुजर, राकेश योगी, अनिल योगी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राकेश योगी से सवाल करेंगे। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय मीडिया संत जी के बारे में गलत खबरें दिखाता है? मीडिया जी मीडिया गलत क्यों बताएगा? मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, मीडिया वालों ने ये बताया है। जी बिल्कुल। 2014 में भी ये बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वहाँ लड़कियों का गर्भपात होता है, भ्रूण शोषण होता है, और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारत में इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा है। आज संत रामपाल जी महाराज गलत नहीं होते तो आज जेल में क्यों होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका, आपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में नरसिंह बैरागी भी मौजूद है, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप राकेश जी के विचारों से सहमत है? क्या सच में मीडिया सच दिखाती है या फिर मीडिया समाज में झूठ फैला रही है? आपके विचार क्या है, ये जानना चाहेंगे। अभी हमारे जी भाई साहब ने जो संत रामपाल जी महाराज के बारे जी में गलत टिप्पणी जी की है, बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की जो मीडिया है, इसके ऊपर किस हद तक हम विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल। लोगों ने भारत की मीडिया को क्या नाम दे रखा है? गोदी मीडिया बोलते हैं, भ्रष्ट मीडिया बोलते हैं, और यहाँ तक कि भारत की स्थिति ऐसी डाउन हो चुकी है मीडिया की कि वो 160 या 59 पायदान पर जा पहुँची है। जी मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, जबकि ये चौथा स्तंभ खोखला होता जा रहा है। जब भी भारत में किसी भी बाबाओं या पाखंडियों का कोई भी सरकार के दायरे में आते हैं, उनका कोई केस बनता है, तो समाज सुधार संत रामपाल जी महाराज को उसमें घसीटा जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी कोई भ्रमणा फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल निराधार है। बिना आधार से उनके ऊपर कोई भी आरोप थोपा जाता है। अभी भाई साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ अनुयायियों को बंधक बना रखा था, और मीडिया ने ये तो नहीं बताया अभी तक कि संत रामपाल जी महाराज अभी तक 7 से 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एकाध केस ही ऐसे बचे हैं जो विचाराधीन है, और जल्द ही संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे। उस दिन ये मीडिया के पास जवाब नहीं रहेंगे बोलने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे सच्चे संत है जो भारत में ही नहीं, विश्व में भी अपने ज्ञान का प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है, और देश हित में, समाज हित में कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिससे उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी ही कम है। भारत में संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हो चुके हैं। उनके ऊपर मीडिया ने गलत आरोपों से उनको सिद्ध करना चाहा कि किसी भी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का मिशन बंद हो जाए, पर उनके संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से दिन दूना और चार चौगुना उनका मिशन बढ़ता जा रहा है, और आज करोड़ों में उनके फॉलोअर्स बन चुके हैं। कोई भी आज ये सिद्ध नहीं कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई गलत रास्ते पे जा रहा है। यहाँ तक कि नशा से संबंधित अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, ना किसी प्रकार की चोरी जारी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं। समाज में एक सच्चा संदेश संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा ही आप देख सकते हैं। ये सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज आज विश्व में सच्चे संत है, सच्चे सतगुरु है और पूर्ण संत है। धरती पर उनको परमात्मा का अवतार माना जाता है,
और ये चीज़ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने जी बंधक बनाया, ये तो मीडिया जी। ने खूब जोरों शोरों से चलाया। पर जब संत रामपाल जी महाराज इस केस में बाइज्जत बरी हुए, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। जो भी केस आज संत रामपाल जी महाराज बरी हुए, उनमें मीडिया ने कभी भी उनको अच्छी तरह से नहीं दिखाया जी और ना ही उनको अच्छी तरह से जी फॉलो किया है। संत रामपाल जी महाराज को जी सिर्फ उन पाखंडी जी बाबा बिल्कुल को और जो गुनाहगार है उनकी ही श्रेणी में लेकर निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को घसीटा जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जनता का गुस्सा जायज है। बिना तथ्य, बिना किसी सबूत के, ही बिना किसी जांच के खबर दिखाना किसी अपराध से कम नहीं है। साथ ही अनिल योगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मीडिया को भला बुरा कहा जा रहा है, साथ ही वह प्रमाण भी पेश किए जा रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि वाकई में मीडिया ने संत जी के बारे में गलत खबरें दिखाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार देकर के जनता को सच से रूबरू कराने का प्रयास करें। रामपाल जी के जी। कई कार्य दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जी। मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आज हम देखने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। महापुरुषों के साथ रामपाल जी का नाम जोड़ा रखा है, क्योंकि रामपाल जी को महाराज जी के ऊपर 2014 में मीडिया के जी द्वारा हमें बिल्कुल। बताया गया है कि वहाँ कई लोगों को बंधक बना रखा था। वो केस भी आज भी रामपाल जी के ऊपर लगा हुआ है। अगर रामपाल जी महाराज गलत नहीं होते तो आज जेल में क्यों होते? बिल्कुल सही। लेकिन हमारे साथ गिरिराज शर्मा भी मौजूद है जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप संत जी के अनुयायी हैं और संत जी के आश्रमों में जाते रहते हैं। आप हमें सच बताइए, क्योंकि आप पूरी सच्चाई से रूबरू है। बिल्कुल हमें बताइए कि क्या मीडिया ने गलत खबरें दिखाई? आप तो जाते ही रहते आश्रमों में। संत जी के किस प्रकार से कार्य होते, थोड़े बताने की कृपा करेंगे? देखिए सर जी, अभी भाई साहब ने बताया है कि हमने मीडिया से ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, संत रामपाल जी महाराज का तरह तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं और इन्होंने बताया कि मीडिया ने ऐसे ऐसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार के काम कर रही है। जी बिल्कुल। पर इन्होंने इन भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी इस मीडिया से ये कभी प्रमाण देखने के लिए पूछा, कभी इस मीडिया से ये पूछा कि आप प्रमाण बताइए कभी संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते थे जो संदेहजनक है? तो आपने कभी मीडिया से इसका प्रमाण मांगा? नहीं मांगा। आपने सिर्फ उनकी सुनाई बातों पर विश्वास किया। और आप ये भी कह रहे हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज ने अगर कुछ गुनाह नहीं किया तो ये जेल में क्यों है? तो इनका उत्तर सीधा सा ये है कि देखो ऐसा है कि महापुरुषों का बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जी। जो जेल गए हैं और आज वो महापुरुष की पदवी पे, जैसा कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ जी बिल्कुल। तो महात्मा गांधी जेल गए हैं, लेकिन आज उनको राष्ट्रपिता का दर्जा है। आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी कितने बिल्कुल। वर्षों तक जेल रहे और आज उसके बाद में वो उसके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो देखो, जेल जाना किसी महापुरुष का कोई वो नहीं है। आपको ये देखना है कि सच्चाई क्या है। मीडिया ने, अब आप जब करते हैं बात मीडिया की, तो मीडिया की अगर आप देखा जाए तो मीडिया का स्तर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का सबसे बड़ा संविधान लोकतांत्रिक देश के नाते आता है और भारत का मीडिया आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 180 जो है उसमें 168वें नंबर पर भारत का मीडिया आता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का मीडिया का कितना स्तर गिरा हुआ है। तो आप देखिए, बिना सबूत के किसी मीडिया पे आप विश्वास नहीं करना, आप उससे पूछना कि सच्चाई क्या है। और रहा सवाल, आप देखते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने देश हित में क्या कर रहे हैं, समाज सुधार में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सब आप संत रामपाल जी महाराज के विश्व में पूरे 10 आश्रम है, आज पूरे भारत में 10 आश्रम है और उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे साल भर में 6 समागम होते हैं और 3-3 दिन का निःशुल्क भंडारा उसमें दिया जाता है। उस भंडारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज उसमें क्या क्या कार्य करते हैं मैं आपको दिलवाता हूँ। उसमें अभी तक लाखों दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं और लाखों की संख्या में ही देहदान के कार्यक्रम हो चुके हैं और भी काफी जो समाज सुधार के हैं कार्यक्रम वो संत रामपाल जी महाराज और बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। और आप देखोगे तो आप संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान तो आपको विदित है ही सही। संत रामपाल जी महाराज का जो आज ज्ञान है पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका बज रहा है। कोई भी धर्मगुरु उनको उनके ज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि वो उनके बीच बीच में अफवाहें फैलाते रहते हैं और मीडिया भी उनका साथ देता है।
मीडिया को सोचना चाहिए था कि वो यथा स्थिति में विचार करे कि वास्तव में वास्तविक तथ्य क्या है। मीडिया को उनके आश्रमों में जाना चाहिए। जो भारत में अभी संत रामपाल जी महाराज के दक्षिण आश्रम में, कभी मीडिया उनके आश्रम में गया, कभी उससे सच्चाई जानने की कोशिश करी। सन 2014 में भी उन्होंने इन पर झूठे आरोप लगाए थे और बाद में मीडिया ने इनसे माफी मांगी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी आरोप लगाए उनके बारे में माफी मांगी, लेकिन वो माफी बड़ी सूक्ष्म उसमें छोटे उसमें मांगी, तो आम जनता इसको समझ नहीं पाती और आम जनता बेचारी समझती है कि संत रामपाल जी वास्तव में दोषी है, जबकि संत रामपाल जी महाराज एक नंबर के समाज सुधारक हैं। इसको पूरा विश्व जानता है और आज देखो आप पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका बज रहा है। संतोष गुर्जर से हम बात करना चाहेंगे। संतोष, क्या कहना है आपका? क्या सच में जनता जानना चाहती है कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? जरा अपने विचार पेश करें। हाँ जी सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज के जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, जनता के दिए पैसों से इतने बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं और अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, और समाज सुधार के लिए रामपाल जी महाराज का इसमें क्या योगदान? जी बिल्कुल, संतोष जी के विचार भी अच्छे हैं, लेकिन संतोष जी के विचार का जवाब देने के लिए हमारे साथ गोविंद मेघवाल मौजूद है, जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संत जी के अनुयायी भी है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का समाज हित के कार्यों में कितना बड़ा योगदान है। देखिए सर जी, अभी इन भाई साहब ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज का जो है समाज सुधार में क्या योगदान है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन भाई साहब को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा जाके देखिए गुरु जी के आश्रमों में। आज गुरु जी के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में इस तरीके से बच चुका है कि सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी दहेज मुक्त शादियां हो रही है। गुरु जी के एक साल में 6 समागम होते हैं, 6 या 7 समागम होते हैं। हर समागम में सैकड़ों दहेज मुक्त शादियां होती हैं और समागम के अलावा हर गुरु जी के छोटे छोटे स्तर पर सत्संग रखे जाते हैं। हर सत्संग में कोई ना कोई दहेज मुक्त शादी होती है। ये तो मैंने आपको दहेज मुक्त शादी का बताया है। उसके अलावा गुरु जी के सैकड़ों ऐसे समाज सुधार कार्य हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, और उसके अलावा दफ्तर में जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका उसको गुरुजी के प्रेरणा से ऐसा ज्ञान मिला हुआ है कि वो ना रिश्वत ले सकता है ना रिश्वत किसी को दे सकता है। वो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के सबसे बड़ा योगदान जो यह है वो है नशा मुक्त। आज की युवा पीढ़ी नशे में इतनी नशे की लत से इतनी पीड़ित है, इतनी नशे की तरफ इतनी अग्रसर है कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से युवा पीढ़ी में एक नई प्रेरणा जागृत ये हुई है कि ना तो कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ना तो नशे को हाथ लगाता है, ना ही किसी को लाके देता है। कहने का मतलब ये गुरु जी ने कहा है कि बेटा बुरा करना और बुरे में सहयोग देना दोनों ही बराबर है, इसलिए नशे को हाथ नहीं लगाना है। और मैं सबसे बड़ी बात मैं मीडिया वाले से ये कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले भाइयों, एक बात बताओ, देश में मुद्दे खत्म हो गए क्या? बेरोजगारी का मुद्दा आप कभी उठाते नहीं हो। उसके अलावा आज कई जगह बलात्कार हो जाते हैं, कई जगह का दिखा देते हो आप राजनीतिक दबाव के प्रभाव से, और कई जगह के नहीं दिखा पाते हो। उसके अलावा आज महंगाई चरम सीमा पे, ऐसी चीज़ें आप नहीं दिखाते हो। और आप जब भी कोई बाबा जी के ऊपर कोई केस बनता है, उसके साथ में आप हमारे गुरुजी को घसीट देते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी के जो समाज सुधार में कार्य हैं वो कभी आपने दिखाने की कोशिश करी? अगर करी होती तो हम भी देखते हैं, दुनिया देखती, लेकिन आपने ऐसा कभी किया नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से टीआरपी की भूख के चक्कर में मीडिया किस तरह से सच्चे समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले संत रामपाल जी महाराज को भी बदनाम कर रही है। बिना तथ्य, बिना किसी सबूत के खबर दिखाना एक अपराध से कम नहीं है। लेकिन जनता अब सोशल मीडिया पर इस मीडिया के चेहरे के नकाब को उतारकर हकीकत दिखा देती है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।